नहीं, भारत में संविधान दिवस कब से मनाना शुरू हुआ? हाँ। संविधान दिवस की शुरुआत तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ है। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो मुझे अच्छी तरह याद है कि वहां संविधान दिवस की उन्होंने शुरुआत की थी। और संविधान के बड़े बड़े वो पुस्तकाकार, वो बहुत बड़ा बड़ा बनता था, हाथी को सजा करके उस पर लाद के, और वो जुलूस निकाले जाते थे कि हमारा संविधान कितना महान है। अंबेडकर जी पर उन्होंने किताब लिखा हुआ है संविधान को लेकर, उसमें क्या परिवर्तन होना चाहिए, क्या आवश्यकता है, वो सब चीजें हैं। लेकिन ये जो भय पैदा किया जा रहा है कि संविधान खत्म किया जाएगा, भाई 10 साल में कौन सा संविधान खत्म हो गया है? और भारत में संविधान खत्म कोई करना भी चाहे तो क्या इतना आसान है क्या? 127 संशोधन संविधान में हुए हैं, जिसमें आप अगर देख लीजिए तो करीब करीब 90 संशोधन किसके सरकार के कार्यकाल में हुआ। और जो समाजवादी लोग हैं, मुझे तो हैरत होती है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस संविधान में व्यापक परिवर्तन की मांग की थी। उनके बजाबता इस पर लेख हैं, उनकी पुस्तकों में इसका विवरण है। देश की कम्युनिस्ट पार्टियां सुचरिता कहती थी कि यह संविधान भारत का नहीं है, ये तो साम्राज्यवादी संविधान है, यह पूंजीपतियों का संविधान है। लेकिन वो संविधान को पूरी तरह खत्म करने की मांग करते थे। लेकिन बीजेपी सरकार आ गई है तो वो संविधान दिवस मना रही है। तो इस देश में लंबे समय तक झूठ बोल के कि मुसलमान विरोधी है, इसको वोट मत दो, ये संविधान खत्म कर देगी, वोट मत दो, ये दुनिया से युद्ध करा देगी, वोट मत दो, और लोकतंत्र बचाना है तो आखिरी चुनाव है। इससे देश बाहर निकल के और बीजेपी को अकेले बार बार बहुमत दे रहा है। तो अब ये अंतिम अस्त्र हो रहा है ललहार करके। लोकतंत्र बचाना है तो ये आखिरी चुनाव है, ये कह रहे थे भाई राहुल गांधी ने यही कहा था। ये आखिरी नारा है। किया। मैं एक बार पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे उसके बाद प्रियंका जी और प्रेम कुमार जी आपके पास आ रही हूँ। पहले बताइए प्रेम कुमार जी, आपके नेता तो ये भी कह रहे हैं, अब वहाँ कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, इमरान मसूद कह रहे हैं कि अगर ये चुनाव जीत गई तो पहला इलाज तो मेरा और तुम्हारा हो जाएगा, पहला इलाज मेरा और तुम्हारा हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए, यही तो होता है, उनके लिए ही है ये वीडियो जो आया है अब की बार 400 पार जो बोहरा समुदाय से आया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उस पर बोलूंगा। उन्होंने पता नहीं क्यों बाबा साहब अंबेडकर को चुनौती देने की उन्होंने ठान ली। चलिए, कहा कि बाबा साहब अंबेडकर भी आकर के इस संविधान को नहीं बदल सकते। भाई बाबा साहब अंबेडकर ने आपका क्या बिगाड़ा है नरेंद्र मोदी जी? बिना बाबा साहब अंबेडकर को चुनौती दिए हुए आप संविधान नहीं बचा सकते थे क्या? क्या नहीं बचा सकते हैं संविधान? बाबा साहब अंबेडकर को आपने जो चुनौती दी है, ये आप एक गलत संदेश दे रहे हैं, एक गलत मैसेज क्रिएट कर रहे हैं। आप उसके बगैर भी संविधान बचा सकते हैं। प्रेम कुमार जी, अब कान इधर से पकड़ना है या सीधा पकड़ना है वाली हालत हो रही है। कैसे? आप ये बाबा साहब अंबेडकर एक तरफ वो संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं और आप उसमें शब्दों पर जा रहे हैं, वो शब्दों पर जा रहे हैं। उनका मतलब क्या है? उनका मतलब क्या है? उन्होंने कहा संविधान कोई नहीं। उसकी अगली लाइन क्या है? नहीं, उसकी अगली लाइन क्या है? बीजेपी को वर्ड प्ले पर नहीं जाइए। नहीं, इसका मतलब नहीं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा संविधान जाने वाला है। उन्होंने अगली लाइन में ही कहा कि उन्होंने अगली लाइन में ही कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने जो संविधान लिखा उसे कोई नहीं हटा सकता। अगली लाइन मैं कह रहा हूं कि उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को चुनौती देने का काम क्यों किया? कैसे दे दी चुनौती? क्यों किया कि बाबा साहब अंबेडकर भी होते तो इस संविधान को नहीं बदल सकते थे? क्या बाबा साहब अंबेडकर का नाम लिए बगैर आप वर्ड प्ले कहते हैं सकते? इसे वर्ड प्ले का विरोध किए बगैर आप संविधान की रक्षा नहीं कर सकते? आप 5 साल के लिए चुने गए हैं नरेंद्र मोदी जी, दोबारा जनता देगी तो 5 साल और हुए, तीसरी बार देगी तब देगी। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर को पूरा देश मानता है। पहले आप बोलते रहे कि संविधान खराब, नहीं, पहले आप ये बोलते जा रहे हैं कि संविधान खराब कर देंगे, संविधान हटा देंगे। निकालते हैं हम। अगर सुनिए प्रेम जी, अगर मैं ये कहूं कि भगवान भी आकर के ये नहीं बदलेंगे तो मैं भगवान को चुनौती देता हूं क्या? भगवान भी आके ये नहीं बदलेंगे तो मैं क्या भगवान को चुनौती देता हूं? विधाता भी इसका भाग नहीं बदलेंगे तो क्या विधाता को चुनौती होती है? यह तो उस व्यक्ति को महान बताना हुआ कि जिस व्यक्ति ने संविधान बनाया है वो भी अब इस देश में संविधान नहीं बदलेगा। यानी इतना महान व्यक्ति जब नहीं बदलेगा तो मैं कौन होता हूं बदलने वाला? अब आप उसको जो है खींच करके सर, आपके पास सुनिए, बाबा साहेब अंबेडकर को पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार ने सम्मान दिया। सुनिए, उनके 5 स्थलों को तीर्थ स्थल घोषित किया। लंदन में जमीन खरीद के उनके जहां स्थान था उसको स्मृति बनाया है, मुंबई में बनाया है, मऊ में बनाया है, दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाया है। तो बाबा साहेब अंबेडकर का नाम सब लोग लेते थे। तालियां बजा करके कृषि कानून वापस ले लिया। आप दोनों तो प्रेम कुमार जी
रोज हो रही है। प्रेम कुमार और जी, आप संविधान राजनीतिक पर दल के चलेंगे। प्रवक्ता इतना नहीं चिल्लाते हैं जितना आप चिल्ला रहे हैं। प्लीज, आप तो पत्रकार हैं। नहीं, मैं आप दोनों से कह रही हूँ, वो दोनों भी आराम से बात कर रहे हैं, तो एक दूसरे के ऊपर बात करने वाली बात नहीं है ना। एक एक करके बात कर लीजिए। मैं एक बार कंचना जी, मैं एक बार प्रियंका जी के पास जा रही हूँ। एक शब्द नहीं बोलूंगा। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, आपकी बात कैसे जाएगी अगर आप पर अवधेश जी बोलेंगे और अवधेश जी की बात पर आप बोलेंगे? ये बस सीधी सी बात है। सिद्धार्थ जी और अजीज खान साहब, मैं बोल रहा था भाई, राजनेताओं को आती है ये आदत आप लोग मत लगाइए। मैं बस ये कह रही हूँ। एक बार प्रियंका जी के पास जा रही हूँ। प्रियंका जी, एक और, क्योंकि हम बहुत सारे मुद्दों पर बात कर रहे हैं, जो बात आज ये मैनिफेस्टो की हो रही है। अब मैनिफेस्टो को लेकर बहुत सारी बातें हैं, अलग अलग पार्टियों की बातें हैं। आप लोगों ने ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कही, कांग्रेस के मैनिफेस्टो से वो नदारद है। आप लोगों ने 1 करोड़ नौकरियों की बात कर दी है। 1 करोड़, उसका कोई रोड मैप है 1 करोड़ नौकरियों का? क्योंकि कांग्रेस जो नेशनल पार्टी है वो 30 लाख नौकरियों की बात कर रही है, आप 1 करोड़ की बात कर रहे हैं। प्रियंका जी। सुचारिता जी, सबसे पहले तो मुझे समस्या इस बात से है कि आपने हमारे नाम के ऊपर लिखा है बदलाव की आस, और उधर लिखा है मोदी पर विश्वास। वहां लिखिए मोदी की आस और हमारे ऊपर लिखिए बदलाव की विश्वास, क्योंकि हमें विश्वास है कि यह सब कुछ बदलने जा रहा है। 2024 का चुनाव देश की दिशा तय करेगा। और आप जब मैनिफेस्टो की बात कर रही हैं, क्यों मोदी जी पे सवाल नहीं खड़े हुए? 2 करोड़ रोजगार का जुमला फेंके थे, बड़ा जोर जोर से लोग लोक रहे थे, और लोके ऐसा कि 2 करोड़ से 10 साल 20 करोड़, कुछ नसीब नहीं हुआ। आज जब हम 1 लाख की बात कर रहे हैं, आपने देखा कि 30 लाख जो रिक्त पद है, जो खाली पद है, हम उसको भरेंगे पहली कलम, और बाकी जो 70 लाख उसका हम सृजन करेंगे। क्योंकि जो रेलवे को इन लोगों ने प्राइवेटाइज कर दिया है, जिस क्षेत्र को प्राइवेटाइज किया है, उसको हम प्राइवेटाइजेशन के चंगुल से बाहर निकालेंगे और वहां पर हम रोजगार का सृजन करेंगे। और ये पहली बार नहीं है कि जब तेजस्वी जी पे सवाल खड़ा हो रहा है। जब पिछले बार 2020 में भी बोले थे ना 10 लाख नौकरी देंगे, यही नीतीश कुमार जी कह रहे थे पैसा कहां से लाओगे, जेल से लाओगे, करके दिखाया। 17 महीने का समय मिला, हमने 5 लाख नौकरी दी, सरकारी नौकरी। पकौड़ा तलो अभियान देश को नहीं दिया हमने, सरकारी नौकरी दी, वो करके दिखाया, और वो पूरा विश्व पर रिकॉर्ड बना। 1 लाख नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में बांटे गए। मोदी जी ने क्या किया? देश को बेरोजगारी में 87% युवा आज भी बेरोजगार दर बदर भटक रहे हैं। ILO का डेटा बता रहा है कि गांव में 82% युवा आज भी बेरोजगार हैं। कौन बनाया बेरोजगार इनको? आपके बेटे जो होंगे BCCI में जा सकते हैं, लेकिन आम जो गरीब जनता है वो बेरोजगारी का दंश क्यों झेले? क्योंकि वो गरीब है, यही उसका अपराध है। अच्छा प्रियंका जी, आप जो कह रही हैं कि आपके बेटे यहाँ जा सकते हैं, ये वाला सवाल तो आपसे भी पूछा जा सकता है, आपकी पार्टी से खासकर, क्योंकि जिस पार्टी में सारे बच्चे चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर बाकी पार्टियां भी कहेंगी ये बात। ये आरोप आपकी पार्टी पर कई बार लगता है परिवारवाद का। हालांकि मैं उस पर डिबेट आज नहीं कर रही हूँ, लेकिन नौकरियों की बात आपने कही है, ये बड़ी अच्छी बात है। लोग अगर नौकरियों के तरफ देख रहे हैं तो वो 1 करोड़ नौकरी है। आप लोगों ने ऐसा एक टारगेट रखा। 1 करोड़ कोई छोटा मोटा नंबर नहीं होता है। नंबर को लेकर तो अजीज खान साहब की पार्टी ने कुछ कहा ही नहीं अपने मैनिफेस्टो में कि कितनी नौकरियां देंगे। अजीज खान साहब, मैं इसलिए कह रही हूं 1 करोड़ नौकरी वादा तो कर दिया है, उसका रोड मैप होता है। क्योंकि इस समय ऐसा लग रहा है वादों की झड़ी लगा दो कि कोई भी वादे में जनता फंस के बोले कि हमें तो मोदी को हटाना है, हमें